Assalamu alaikum, welcome to the Zunat tuition. I hope you guys are well. Today we will discuss the first chapter of class Matric Physics book, chapter number 10, Journal Waves Properties. Before starting, be sure to subscribe to this channel and press the bell icon so that all the upcoming chapters videos can reach you. So let us start it. Now we discuss the waves. What is waves and what are the characteristics of waves? We will study in all in details in this chapter. We experience the impact of waves every day in our daily life. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत से ऐसे तजुर्बे करते हैं, ऐसे काम जो हमारे सराउंडिंग हो रहे होते हैं, वो सब कुछ वेव्स पर डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल साउंड, लाइट, वाटर, ये सब कुछ वेव्स पर डिपेंड करती हैं. जैसे every sound we listen to depend on sound waves because sound waves are a form of energy that travels as vibration through a medium like air. And light is also every sight we see depend on light waves. It's also water. A little waves can travel across the water in a glass. हम छोटे से ग्लास में भी वेव्स को देख सकते हैं, मगर अगर आपको लार्ज क्वांटिटी में वेव्स देखनी है तो आपके पास क्या वेरी लार्ज कैन ट्रेवल्स ओवर द सीज. ठीक है, अब हम आ जाते हैं वेव्स. व्हाट इज वेव्स? A method transport energy from one point to another point without transfer of matter is called waves. यानी एक एनर्जी जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जा रही है वो क्या कहलाती है? आपके पास वेव कहलाती है. अब उस वेव में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, मीडियम ट्रांसफ़र नहीं हो रहा. अब जो मेरी आवाज़ है आप तक पहुंच रही है, मैं खुद आपके पास नहीं आ रही. ठीक है, मेरी आवाज़ वेव की सूरत में जो है ट्रांसफ़र हो रही है आप तक. और वेव क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी. सिंपली व्हाट इज़ अ वेव? Wave is the transfer of energy. Now, wave motion may be demonstrated by using this method: waves in a rope, waves in a slinky spring, waves in water ripple tank. अब मैं आपको इन तीनों एग्जाम्पल से बताऊंगी कि वेव्स होती क्या है. सबसे पहले हमारे पास है वेव्स इन अ रोप. रस्सी को एक सिरे को दीवार पर लगा दिया, ठीक है, और एक सिरे को मैंने अपने हाथ पे पकड़ लिया. जैसे ही मैंने रस्सी को हरकत दी तो वहाँ क्या वेव्स बनना शुरू हो गई. जस्ट लाइक दैट. ये आपको जो नज़र आ रही हैं वेव्स बनना शुरू हो गई. मगर ये वेव्स क्या हुई? अप एंड डाउन मूवमेंट्स के ज़रिए हुई. अब ये रस्सी जो कि जिसका एक सिरा मेरे पास था वो वहाँ नहीं ट्रांसफ़र होके जा रहा है दीवार के सिरे तक. क्या यहाँ से जो मैंने जैसे उसको हरकत दी है तो रस्सी में क्या हुई? ट्रांसफ़र क्या होना शुरू हो गई? एनर्जी ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई है. कहाँ से? एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक. मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, यानी मेरा हाथ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है या मेरे हाथ में जो रस्सी है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है. ठीक है, क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है? एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है. किस सूरत में? वेव की सूरत में. तो हमने ये पढ़ा कि रोप जो हमने एग्जाम्पल, वी कैन प्रोड्यूस वेव्स ऑन अ रोप बाय अटैचिंग वन एंड एंड वॉल्ड कंटिन्यूसली मूविंग द अदर एंड अप एंड डाउन. हमने मूवमेंट की, प्रोड्यूस क्या हुई? वहाँ ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई. अब ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस हुई? अब फॉर एग्जांपल ये तो मैंने आपको एक रस्सी की मिसाल दी है. अगर हम बाज़-औक़ात एक दुपट्टा लेते हैं और उसको एक बंदे को कहते हैं कि यहाँ से एक कोना पकड़े, एक कोना मुझे दें. अब जैसे ही मैं उसकी मूवमेंट करती हूँ, उसको हरकत देना शुरू करती हूँ, तो वहाँ क्या होती है? थोड़ी बहुत सी क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है, वहाँ वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है. और जहाँ कहीं वाइब्रेशन होना शुरू हो जाए वहाँ क्या हो जाती है? साउंड प्रोड्यूस हो जाती है. फॉर एग्जांपल अब ये देखें, एक कतार है, ठीक है, हम असेंबली में लगे होते हैं, लाइन में लगे होते हैं, तो हमारा आगे वाला बंदा स्ट्रेट खड़ा, उसके पीछे दूसरा बंदा है, तीसरा बंदा, चौथा. जब तक चौथा बंदा आगे अपने आगे वाले को धक्का देगा, आगे वाला उससे आगे वाले को, उससे आगे वाला उसके आगे वाले को, जो लास्ट वाला था जिसमें मैंने सर्कल किया हुआ है, ये लास्ट वाला बंदा तो नहीं उठ के वहाँ जा रहा है उसको गिराने के लिए फर्स्ट वाले को. उसने क्या किया? पुश किया, अपनी एनर्जी क्या फोर्स की सूरत में आगे वाले को ट्रांसफ़र की, फिर आगे वाले ने आगे वाले को, फिर आगे वाले. इसी तरह हमारे क्या हुए? वेव्स भी डेवलप होती है. ट्रांसफ़र ऑफ क्या हो रही होती है? एनर्जी हो रही होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है.
मैटर ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव्स। यहाँ तक तो हमने वेव्स के बारे में बताया। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक कार खड़ी है, ठीक है, वो रेस्ट पोजीशन में है। अब हम उसे धक्का लगाना शुरू करते हैं, तो जो हम उसको धक्का लगाते हैं उस धक्के में हमारी क्या चीज़ जा रही है, वहाँ वर्क डन हो रहा है, वहाँ फोर्स लग रही है, और फोर्स लगने से कार क्या हो जाती है, मोशन में आ जाती है। तो क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, जिसकी वजह से कार जो है वो मोशन में आ जा रही है। व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज दैट एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर, ठीक है। तो और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि जब भी वेव की बात आए आपके दिमाग में यही बात आनी है कि वेव क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, वेव्स इन अ स्लिंकी स्प्रिंग। अ स्लिंकिंग स्प्रिंग इज अ प्री कंप्रेस हेलिकल और कॉइल स्प्रिंग, ठीक है। अब आपको ये पता है कि एक स्प्रिंग कैसा होता है, हेलिकल होता है, कर्व वाला होता है, ठीक है, और कॉइल नुमा यानी उसकी कॉइलिंग हुई होती है, ठीक है। अब हेलिकल मीन्स असल में क्या होता है, बल नुमा, ठीक है, और कॉइल मतलब कॉइलिंग शेप, आपको पता है उस शेप में होता है। अब मैं क्या करूँगी, आप लोगों ने देखा होगा कि हम स्प्रिंग को अगर एक जगह हैंग कर दें और उसके बाद हम स्प्रिंग को कंप्रेस मतलब उसको दबाएं, तो स्प्रिंग दोबारा बैक साइड पर आता है और फिर दोबारा यानी 2/4 पोजीशन, 2/4 मतलब यानी पीछे आना फिर जाना, यानी आगे पीछे होता है, ठीक है। और अगर मैं उसको स्ट्रेच करूं तो जब भी वो क्या जाएगा, आगे जाएगा, 2/4 पोजीशन में आगे पीछे घूमा, जैसे ये एग्जांपल है। अब मैंने क्या किया, उसको कंप्रेस किया, मेरे एक हाथ से मैं क्या कर रही हूँ कंप्रेस कर रही हूँ। तो क्या हो रही है कि जब कंप्रेस करने के बाद मैंने छोड़ा तो क्या हो जाएगा, आपका जो स्प्रिंग होगा उसके अंदर मूवमेंट पैदा होगी। अब जब वो मूवमेंट पैदा हुई तो उस मूवमेंट में क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, किस पोजीशन में, लेफ़्ट टू राइट कंडीशन में मूव हो रही है, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज वेव water waves in ripple tank. A ripple tank is a shallow glass tank of water used to demonstrate the basic properties of waves. यानी इस एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हम वेव्स को और ज़्यादा जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह वेव्स डेवलप होती है। हमने एक आर्टिफिशियल वाइब्रेटर के ज़रिए एक जो है छोटे से ग्लास ट्रे के अंदर जो है आर्टिफिशियल्स जो है वेव डेवलप करनी है। अब जैसे ही हम ये वाइब्रेटिंग मशीन जो है लगाएंगे तो वहाँ पानी के अंदर, तो वहाँ पर आर्टिफिशियल्स क्या होंगी, लहरें बनना शुरू हो जाएंगी। अब हम इसे एक्सपेरिमेंटल भी परफॉर्म करके देखेंगे। हमने क्या किया, एक लैब में जो है इसको एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म किया। हमने एक लैंप लिया जिसकी रोशनी से हम वेव्स को देख सकें। हमने एक वाइब्रेटर मशीन ली जिसे हमने एक शैलो जो है टैंक में जो है प्लेस कर दिया। अब वहाँ हमने थोड़ा सा पानी ले लिया, ठीक है। इस पानी के अंदर हम वेव को डेवलप करेंगे। किस तरह डेवलप करेंगे, जैसे ही मैंने वाइब्रेटर मशीन ऑन की तो उस वाइब्रेशन से पानी के अंदर वेव्स बनना शुरू हो गए। अब वेव्स किस सूरत में बनी थी उसे हमने लैंप की रोशनी में देखा कि अप एंड डाउन मूवमेंट में वो वेव्स जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक आ रही थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये नीचे जो आप देख रहे होंगे वेव पैटर्न ऑन स्क्रीन, तो स्क्रीन पे जो वेव का पैटर्न आ रहा है वो किस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है, ठीक है। तो जो शैलो वाटर ट्रे थी उसमें वेव्स किस तरह बनना शुरू हो गए, अप एंड डाउन मूवमेंट में, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वेव्स क्या है, वेव्स इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इसमें विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, ठीक है। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेव ऑफ मोशंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स ऑफ मोशंस, नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव्स एंड नंबर 2 इज लॉन्गिट्यूशनल वेव्स, ठीक है। ट्रांसफर, अब जैसा कि इस चार्ट को ही देख लीजिए, टाइप्स ऑफ वेव्स ऑफ मोशन 2 तरह के होते हैं, ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूशनल वेव्स, ठीक है। अब ट्रांसफर वेव्स में भी 2 चीज़ें आती हैं, एक क्रस्ट एंड ट्रफ आता है, एंड लॉन्गिट्यूशनल वेव्स में भी कंप्रेशन होती है और रेयरफैक्शन होती है, ठीक है। अब ट्रांसफर वेव्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ अ ट्रांसफर वेव्स? ट्रांसफर वेव्स आर द वेव्स दैट ट्रैवल्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। यानी अब
मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हमारे पास एक्सेस होते हैं वो एक एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस है। तो एक्स एक्सेस किस पर बेस करता है, यानी वो बेस को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। और वाई एक्सेस क्या होता है, वो आपके पास परपेंडिकुलर को डिफाइन कर रहा होता है, चाहे वो वाई एक्सेस नेगेटिव में हो, चाहे वो आपके पॉजिटिव हो, या वो एक्स एक्सेस आपके पास पॉजिटिव में हो या नेगेटिव साइड पे हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन में आपके पास वेव बनती है, यानी अप एंड डाउन मूवमेंट्स में बन रही है, तो अप जा रही है तो वाई एक्सिस में जा रही है, डाउन जा रही है तो वो भी माइनस वाई एक्सिस में जाए, फिर अप जा रही है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से, फिर दोबारा डाउन जा रही है तो नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो जिस तरह ये अप एंड डाउन मूवमेंट्स आती है, तो ट्रांसफर वेव्स एक्चुअल में क्या है, आर द वेव्स दैट ट्रेवल्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी उसकी डायरेक्शन क्या होती है उस वेव की, जो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही होती है परपेंडिकुलरली जो है वो ट्रांसफ़र कर रही होती है। अब वेव जो होती है वो परपेंडिकुलर ट्रांसफ़र कर रही है, तो जब वेव आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होंगी वो क्रस्ट कहलाएंगी, जब वेव्स आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस पर जाएंगी तो वो आपके पास ट्रफ कहलाएंगी। सो द डेफिनेशन ऑफ द क्रस्ट इज अ पॉइंट ऑन अ सरफेस वेव वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज एट मैक्सिमम, एंड द ट्रफ इज द पॉइंट ऑन अ सरफेस वेव वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज एट मैक्सिमम। Now, longitudinal waves are waves that travels in a direction parallel to the direction of the wave motion. कभी आपने स्प्रिंग को देखा है कि उसके जो कॉयल होते हैं वो एक जैसी साइज़ के, एक जैसे ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, यानी उनके दरमियान अगर मूवमेंट हो रही होती है वो लेफ़्ट एंड राइट हो रही होती है, तो लेफ़्ट एंड राइट जब वो मूवमेंट हो रही होती है वो पैरेलल फॉर्म में हो रही होती है। सो द डेफिनेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूशनल वेव्स आर वेव्स दैट ट्रैवल्स इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन, यानी उसमें जो वेव्स ट्रैवल होंगे वो पैरेलल डायरेक्शन में होंगे। अब इसमें दो तरह की होती हैं चीज़ें हो रही होती है, एक होती है कंप्रेशन और दूसरा होता है रेफ्लेक्शन, ठीक है। कंप्रेशन क्या होता है, दबाव। जब मैं स्प्रिंग को दबाऊंगी, कंप्रेस करूंगी, तो वहाँ पर जो कॉयल होंगे वो कॉयल आपस में क्या हो जाएंगे, करीब आ जाएंगे। तो यही डेफिनेशन है हमारी कंप्रेशन की। Compression in the longitudinal wave, this is a region where the turns of the coil or particles are closer together than average. Next definition is rarefaction. Rarefaction in the longitudinal wave, this is a region where turns of the coil or particles are further apart than average. अब देखिए इसको इस तरह लें कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, मैं इसको कंप्रेस करती हूँ, कंप्रेस होने के बाद जब वो बैक रिटर्न होगा, यानी आपके पास दोबारा अपनी हालत में वापस आएगा, तो जितना उन दो कॉयल के दरमियान का डिस्टेंस होगा, दो कॉयल के दरमियान जितना भी आपके पास जो है फासला होगा, वो रेडिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। होता है इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मोबाइल अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द रेस्ट और मेन पोजिशन। अब इसको मैं इस तरह आपको डिफाइन करूँगी कि देखिए, जब हमारे पास रेस्ट पोजिशन में था, हमारे अभी वेव स्टार्ट नहीं हुई थी, कोई एनर्जी ट्रांसफ़र होना नहीं शुरू हुई थी, जब वो रेस्ट पोजीशन में था वहाँ से लेकर जब उसने, जो मेरा दूसरा रेड मार्क आ रहा है, वहाँ तक एक वेव ने कवर किया डिस्टेंस, एक 0 पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस के एक पॉइंट तक कवर किया। अब इन दोनों सेंटर का जो मैं मीन निकालूंगी, वो मीन आपके पास क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। अगर मैंने अपनी रेस्ट पोजीशन से लेकर एक जो आपका वेव बना है आपके पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, उस वाई एक्सिस का 0 से लेकर जो आपका मेन पोजीशन आई है जिस पर मैंने किया है, वो आपके पास क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये दूसरी डायग्राम देख लें, इसमें देखें क्रस्ट और उसका जो पीक है वहाँ से लेकर नीचे आपके एक्स एक्सिस तक एम्पलीट्यूड हुआ। इसी तरह ट्रफ में देखें, ट्रफ के जो वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस से लेकर आपके जो एक्स एक्सिस, जो बेस से जो आपके पास अटैचमेंट हो रही है, वो आपका एम्पलीट्यूड कहलाया। यानी एक वेव जो कि 0 से लेकर आपके एक्स एक्सिस से गुज़र के नीचे वाई एक्सिस में जा रही है, उस दोनों का जो मीन होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इज़ इट क्लियर? ये इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन हो रहा होगा कि किस तरह एम्पलीट्यूड आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस में है और किस तरह एम्पलीट्यूड आपके ट्रफ यानी नेगेटिव वाई एक्सिस में है। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेस लेक्चर वेल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।